गया। चलिए साथी, डिटर्मिनांट के मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनांट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिटर्मिनांट्स। डिटर्मिनांट्स हमारे जैक बोर्ड में 2 क्वेश्चन रहता है, एक 4 मार्क्स का, एक 1 मार्क्स का रहता है। 4 मार्क्स मेरा सेक्शन बी में पूछा जाता है और 1 मार्क्स मेरा सेक्शन ए में पूछा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिटर्मिनांट होता क्या है। डिटर्मिनांट क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है। प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकाला जा सकता है। क्या बोले कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स जो होता है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है A इक्वल टू AIJ। स्क्वायर मैट्रिक्स है इसीलिए इसका ऑर्डर जो होगा वो m/m, 2/2, 3/3, 5/5, 4/4 इस तरह का होगा, है कि नहीं? तो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, वी कैन हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन एसोसिएट ये नंबर, हम लोग क्या कर सकते हैं? एक नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं, एसोसिएट ये नंबर कॉल्ड, और ये नंबर जो होता है वो मेरा रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बुझ रहे हैं कि नहीं? हम मैट्रिक्स में बता दिए थे कि मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन, है कि नहीं, इन रेक्टेंगुलर एरे। बताए थे कि नहीं? रो में और कॉलम में जब नंबर को अरेंज करते हैं तो उसको मैट्रिक्स कह देते हैं, उसको डिनोट किया जाता है इस फॉर्म से। और वो नंबर वहां पर रियल भी हो सकता था और इमेजिनरी भी हो सकता था, और फंक्शन में जितना प्रकार का फंक्शन होता है वो भी हो सकता था, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या कहता है कि ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है? एक नंबर एसोसिएट किया जाता है। वो नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। वही नंबर का नाम है कॉल्ड, वही नंबर का नाम है कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। नहीं बुझा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स ये था, उसी से एसोसिएटेड एक नंबर होता है, उसी का नाम क्या है? डिटर्मिनेंट नाम है। इसका डिफिनेशन किस तरह होता है बताएंगे। बस अभी समझो कि डिटर्मिनेंट है क्या। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। क्या होता है? एक नंबर होता है जो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा। किसका डिटर्मिनेंट होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। 2/3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसी वही नंबर को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए। इस तरह से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और नहीं तो कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। और इसको कह देते हैं डेट ए भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डेट ए। और साथ ही इसको कहते हैं, और नहीं तो ऐसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आया? जैसे बात किया जाए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू मेरा 1/1 का कोई मैट्रिक्स है 5। क्या है? 5। तो 1/1 वाला डिटर्मिनेंट, 1/1 वाला मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, बस वही जो नंबर रहेगा वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है। कोई दिक्कत? तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है। ये मेरा मैट्रिक्स है, तो यदि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम इस तरह से डिनोट करेंगे। किस तरह से? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? उसका साइन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो 5 का डिटर्मिनेंट 5 ही होता है। 5 का डिटर्मिनेंट 5 ही होता है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई मेरा मैट्रिक्स है -2। क्या है? -2। ये 1/1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगल, मतलब 1/1 वाला मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है खुद वही एलिमेंट होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा वही होगा। तो इसके अंदर क्या एलिमेंट है? -2। क्या है? -2। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, मतलब -2 का, कोई सुअर सोचता है यहाँ मोड है, मोड है
वो क्या है, डिटर्मिनांट है। बहुत बार बताने के बाद आधा चैप्टर पढ़ा देते हैं, तब क्वेश्चन बोलते बोलो भाई ये क्वेश्चन, तो बोलेगा मोड ऑफ, इस तरह बोलेगा, वो अपना भाषा सुधारे। इसका नाम है डिटर्मिनांट। क्या नाम है, डिटर्मिनांट। तो यहाँ पर कहते साथी जब a का डिटर्मिनांट निकालेंगे तो -2 का डिटर्मिनांट -2 होता है, और जो लड़का मोड समझता है वो +2 लिखता है। अच्छा भाई बढ़िया से बोल रहे हैं कि ये डिटर्मिनांट है, मोड है कि क्या है, डिटर्मिनांट। उसी तरह थोड़ा पूछेंगे कि साथी बताओ हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0, हाकि नहीं, और 1/1 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसको 0 मैट्रिक्स भी कर सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनांट क्या निकलता है, वही कोई भी यदि सिंगल रो वाला स्क्वायर वाला मैट्रिक्स 1/1 स्क्वायर वाला मैट्रिक्स का क्या होता है, खुद वही एलिमेंट उसका डिटर्मिनांट निकल जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा -5 का डिटर्मिनांट साथी -5 होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तब चलिए यहाँ तक समझिए, डिटर्मिनांट समझ में आ गया। डिटर्मिनांट क्या है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है। क्या होता है, नंबर। अब वो नंबर रियल भी आ सकता है, इमेजिनरी भी आ सकता है, और वही नंबर का नाम है डिटर्मिनांट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। कोई दिक्कत? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव डिटर्मिनांट, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के पास डिटर्मिनांट होगा। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। तो पढ़ रहे थे साथी कि डिटर्मिनांट होता क्या है। एकदम साफ लैंग्वेज में अगर तुम जानना चाहता है कि डिटर्मिनांट क्या है, तो प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है, वही नंबर को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनांट बोलते हैं। बुझा कि नहीं? वही नंबर को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनांट बोलते हैं। हम फर्स्ट में लिख दिए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो तू समझना कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनांट होता है, बाकी बात दूसरा मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट नहीं निकाल सकते हैं। बुझा? चलो हम कहते हैं, क्या बोलते हैं कि ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर तू मोड नहीं बोलना, क्या बोलेगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए। क्या बोलेगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इवेल्युएशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ रहे थे कि इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनांट, अभी पढ़ रहे थे इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 1। पहला ऑर्डर वाला रहेगा, जैसे एक ऑर्डर वाला, जैसे कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर, जैसे भी बता रहे थे -5 एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 का, तो इसका डिटर्मिनांट जब हम निकाल रहे थे तो क्या हो जा रहा था, -5 का डिटर्मिनांट निकलता है तो -5 ही होता है। मतलब 1/1 मैट्रिक्स वाला का डिटर्मिनांट उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वही उसका डिटर्मिनांट होगा, ठीक है। तो इसी तरह भी हम 2-4 और एग्जांपल दिए साथी, लेकिन अब हम पढ़ते हैं इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। यहाँ पर दैट इज, यहाँ पर ऑर्डर अर्थात 1/1 ऑर्डर वाला, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। डिटर्मिनांट 2/2 वाला ऑर्डर का रहेगा, तो उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, हाँ कि नहीं, उसका वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। जरा देखना, हमारे पास यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22, समझ गया साथी। ये 2/2 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कितना का 2/2 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी हम इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे तो हम इस तरह से डिनोट करेंगे, A11, A21, A12, A22, बुझा है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनांट को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब इसको डिफाइन किससे किया जाता है, इसको मतलब इवेल्युएट किस तरह से करते हैं, तो जो बात बोल रहे पूरा ध्यान से याद रखना कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, बुझा कि नहीं। तो क्या बोलते हैं साथी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आप क्या कीजिए, गुना कीजिए। क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो जब इसको गुना करेंगे A11 इंटू A22 हो जाएगा, और बीच में होता है माइनस। क्या होता है, माइनस। उसके बाद सेकेंडरी डायगोनल वाला एलिमेंट को क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो हो जाएगा A12
और फिर क्या A21। ये डेफिनेशन है। ये डिटर्मिनेंट को इसी तरह से इवेलुएट किया जाता है 2/2 वाला डिटर्मिनेंट का। कोई बच्चा सोच रहा है आखिर इसी तरह क्यों कर रहे हैं, यही तरीका करने का, यही इसका नियम है, बुझा कि नहीं। क्या है कि ये पहले क्या करना है कि ये वाला एलिमेंट को क्या करना है, पहले गुना करना है, उसके बाद माइनस कर देना है ये वाला एलिमेंट को गुना करके। समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल में देखा जाए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 5 3 2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ कितना बाय कितना का, 2/2 ऑर्डर का। जब भी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे साथी तो क्या इसको डिनोट करेंगे 2 5 3 2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा याद कर। प्राइमरी डायगोनल वाला एलिमेंट को गुना कर तो 2 2 जा कितना हो गया 4, बीच में माइनस, और 3 5 जा कितना हो गया 15, मतलब माइनस 11। यही मेरा इसका डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन हुआ। तो 2/2 ऑर्डर का एक और देख लीजिए साथी कि किस तरह से किया जाता है। समझिए कि A बराबर मेरा कोई मैट्रिक्स है 2 1 0 1 2 1 0 1। ये 2/2 ऑर्डर का मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब भी हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इस तरह से डिनोट करेंगे 2 1 0 1, इस तरह से डिनोट करेंगे साथी, कोई दिक्कत। अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 2/2 वाला का नियम है कि पहले प्राइमरी डायगोनल वाला एलिमेंट को गुना कीजिए तो 2 1 जा 2, बीच में माइनस, 0 1 जा 0 2 माइनस 0 2। बोलो साथी यहाँ तक कोई दिक्कत। यही 2/2 का सॉल्व करने का, इवेलुएट करने का यही तरीका है मेरा, कोई दिक्कत। चलिए लिखिए, चलिए देखिए साथी, अब 2/2 वाला इवेलुएशन से एक हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा दोस्त की क्वेश्चन क्या है। इवेलुएट कीजिए, क्या कीजिए, इवेलुएट। आपको इवेलुएट करना है किसको, डिटर्मिनेंट cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पर cos थीटा। एक बात बता साथी, ये डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है ना, तो सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो होता है उसका नाम क्या है, एलिमेंट। अब एलिमेंट नंबर भी होता था, फंक्शन भी होता था। तो देखो तो फंक्शन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, बुझा कि नहीं। तो कहने का मतलब है इसको क्या करना है, आपको इवेलुएट करना है। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले तू क्या कर मेरे दोस्त, इसको डेल्टा मान। क्या मान, डेल्टा। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट। अब जो फंक्शन दिया हुआ है, जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ उसको लिखो cos थीटा sin थीटा। लेट मान लिया कि डेल्टा बराबर इतना माइनस sin थीटा cos थीटा। मेरे भाई लोग को बहुत दिक्कत है रे। अब इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो 2/2 वाला को इवेलुएट मैंने पानी जैसा किया, नहीं बुझा क्या। पहले प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट को आप क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा मेरे भाई, और फिर बीच में क्या होता है माइनस, sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत साथी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। एक बात बताओ, जब तू इवेलुएट कर दिया तो डिटर्मिनेंट का साइन देते रहेगा यार। इवेलुएट आप उसका डिफिनेशन लिख दे, तू बचेगा क्या, नहीं। तो उसको तोरा नहीं लिखना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था भाई, पढ़ा था 1, क्या होता है 1। यही मेरा इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए इसको लिखिए। चलिए मित्र, उसके बाद क्या करना है, 2/2 का मैंने इवेलुएशन देखा। अब देखिए 3/3 का इवेलुएशन किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इवेलुएशन ऑफ मैट्रिक्स, इवेलुएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इवेलुएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को क्या करने जा रहे हैं हम लोग, क्या करने जा रहे हैं, एक इवेलुएट करने जा रहे हैं, एक्सपेंड जिसको बोलते हैं। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है साथी, A बराबर A11 A12 A21 है दोस्त। कोई जनरल मैट्रिक्स ले ले रहे हैं, A13 क्या होगा, A13 A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। कोई दिक्कत, ये मेरा 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। क्या हुआ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। जब भी इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो किस तरह से डिनोट करेंगे यार, इस तरह से A11 A21 A31, उसके बाद A12 A22 A32,
उसके बाद साथी A1 3, A2 3, A3 3। कोई दिक्कत दोस्त? अब ये वाला क्या हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ, इसको मुझे क्या करना है, इवेलुएट करना है। क्या करना है? इवेलुएट करना है। तो अब देखो इसमें हमारे पास 3 रो होता है, R1, R2, R3, और 3 कॉलम होता है, C1, C2 और फिर क्या, C3। 3x3 वाला में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। 3 रो है, 3 कॉलम है साथी, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा है। क्या निकाल रहे हैं? डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है, मतलब इसी का एक नंबर मिलेगा। यही मैट्रिक्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। हम तो बताए हैं। तो अब बताओ कि 3 रो 3 कॉलम है, तो हम तीनों रो तीनों कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। R1 के अलोंग, R2 के अलोंग, R3 के अलोंग, C1 के अलोंग, C2 के अलोंग, C3 के अलोंग। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन तू एक बात बता, तू किसी एक ही से तोड़ेगा बात। अगर R2 से तोड़ेगा चलो ठीक है, R2 से एक्सपेंड करेंगे, C1 से करेगा तो C1 से करेंगे। कोई बच्चा कह रहा नहीं सर हम क्या करेंगे ना, C1 से भी करेंगे और R2 से भी करेंगे। तो वो लड़का नहीं है। हम बोल रहे हैं भाई कि किसी एक से कर सकता है, तुम R1 से कर सकता है, या तो R2 से, या तो R3, या तो C1, C2, C3, किसी एक से। 9 तेरा ऑप्शन है, 9 ऑप्शन में किसी एक के अलोंग क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग। क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग। बोलो किसके अलोंग करें, R1, R2, C1, C2, किससे? चलो R1 से करते हैं, पहली बार है तो R1 से ले, कोई दिक्कत साथी? चलो देखो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। जब R1 से अलोंग करते हैं तो R1 के अलोंग कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। कितना एलिमेंट, R1 के अलोंग 1 2 3। कोई दिक्कत? अब तू क्या करो, तीनों को लिख, पहले तीनों को क्या कर लिख, A11, A12 और मैंने लिखा A13। एक नियम है साथी कि डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के पहले एक साइन होता है। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के पहले एक साइन होता है। साइन मतलब प्लस होता है या तो माइनस होता है। कोई दिक्कत? तो अब वहां पर प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, ये आपको पहले गौर करना है। क्या ले, माइनस ले या प्लस ले? एक बात बता, जो एलिमेंट तू यहाँ पर लिखा है उसको देखना है कि वो कहां पर लाई कर रहा है, उसका पोजीशन क्या है। तो उसका पोजीशन है साथी कि ये 1 मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो एक रूल है कि आप क्या कीजिए ना कि आप उसके एलिमेंट को, मतलब वो जो एलिमेंट है वो कहां पर लाई कर रहा है, मतलब जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको ऐड कीजिए। क्या कीजिए, ऐड कीजिए। जैसे बात किया जाए साथी, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, तो दोनों को ऐड किए तो 1 और 1 क्या आया, 2। क्या आया ब्रो, 2। तो 2 आया, मतलब यहाँ पर अब तुमको निकाल देना है -1 के पावर 2। नियम है कि साइन हम इस तरह से लेते हैं कि उसका पहले सम निकालते हैं। किसका सम निकालते हैं, जिसमें एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में लाई करता है उसका सम। मानो तीसरा रो और दूसरा कॉलम में लाई कर रहा है तो 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 2 आया 5। अब 5 का मतलब -1 का पावर 5 निकालेंगे। नहीं बुझा रहा है? जैसे यहाँ पर ये वाला एलिमेंट पहला रो पहला कॉलम में लाई कर रहा था तो 1 और 1 को जोड़ दिए, आंसर आया 2। क्या आया, 2। तो तुमको क्या करना है, -1 का पावर 2 निकालना है। क्या निकालना है, -1 का पावर 2 निकालना है। तो जब -1 का पावर 2 निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव 1 आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव 1। मतलब क्या है कि यहाँ पर प्लस होगा।
क्या होगा? प्लस होगा। अब एक बात बता, यहीं से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यदि जोड़ने पर ओड आता हो, यदि जोड़ने पर ओड आता हो तो साइन माइनस का, किसका? माइनस का, और यदि जोड़ने पर इवेन आता हो तो साइन प्लस का। देखो साथी, एक को जोड़े तो 2 आया, इवेन है प्लस का, कोई दिक्कत? अच्छा, 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आया, ओड है तो माइनस का, इसके पहले साइन लगेगा माइनस का। देखो मेरे दोस्त, 3 और 1 4 इवेन होता है, 3 और 1 4 इवेन होता है, तो यहाँ पर साइन प्लस का, कोई दिक्कत? अब इसके बाद छोटा छोटा 2 डिटर्मिनेंट होगा, छोटा छोटा 2 एक ही डिटर्मिनेंट होगा, मतलब ये इसमें कुछ लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा? तो डिलीट करके लिखा जाएगा। क्या डिलीट करके लिखा जाएगा? जिसमें ये एलिमेंट लाई कर रहा होगा। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई किया तो उसको आप डिलीट कर दीजिए, जो बचा उसको यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत दोस्त? यहाँ पर क्या बचेगा? ये 2 2 बचेगा और ये 3 2 बचेगा, उसके बाद ये 2 3 बचेगा और ये 3 3 बचेगा। मेरे दोस्त, वो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको डिलीट कीजिए, जो बच जाता है उसको ये छोटा वाला डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत ब्रो? क्या बोले कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई किया तो इसको मैंने डिलीट किया, खत्म किया, इसको ढक दिया, जो बचा उसको यहाँ लिखा, कोई दिक्कत दोस्त? एक काम कर, ये 1 2 कहाँ लाई कर रहा है? तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में लाई कर रहा है। एक काम कर, इसको ढक, क्या कर? ढक, डिलीट कर भाई। जब इसको डिलीट किया तू, तेरा बच गया ये 2 1 बच गया, ये 3 1 बच गया, ये 2 3 बच गया और ये 3 3 बच गया। बहुत बच्चा लोग को लग रहा है जादू हो रहा है, जादू है, तरीका सीखना। 2 by 2 वाला को कैसे सॉल्व कर रहे थे? प्रिंसिपल डायगोनल वाला एलिमेंट को गुना कीजिए, माइनस कर दीजिए सेकेंडरी डायगोनल वाला एलिमेंट को गुना करके, ठीक है? अब तू क्या कर रहा है? 3 by 3 वाला कर रहा है, तो पहले तुम पता करो तुम किसके एलोंग एक्सपेंड कर रहा है। तो हम R1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो R1 के एलोंग कितना एलिमेंट? 3 एलिमेंट, तीनों को लिख मेरे दोस्त, लिख दिया। पता कर उसका साइन क्या होगा। साइन कैसे पता कर रहे थे? कि उसका वो एलिमेंट किस रो किस कॉलम में लाई कर रहा है। माना कि 10वां रो और 5वां कॉलम में लाई कर रहा है, तो 10 और 5 को जोड़ दे, क्या आया? 15, ओड आएगा, माइनस का साइन लगा देगा भाई। चलिए, तो अब कहते हैं कि अब क्या करना है कि ये छोटा वाला डिटर्मिनेंट में किसको लिखेंगे? किसको लिखेगा? कि ये वाला एलिमेंट देखना है कि ये किस में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, उसको डिलीट कर भाई, जो बचा उसको यहाँ डालेगा। अच्छा, अब ये 1 3 को यहाँ लाई कर रहा है, ये 1 3 लाई कर रहा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, इसको डिलीट कर साथी। क्या बचा? ये 2 1 बचा, क्या बचा? ये 3 1 बचा, क्या बचा? ये 2 2 और ये 3 2। कोई दिक्कत दोस्त? अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। 2 by 2 वाला तो पानी जैसा जानता है नहीं? कैसे जानता है दोस्त? पानी जैसा जानता है। जैसे कहने का मतलब है, हम बताते हैं मेरे यार, क्या बताते हैं जरा देखना। यहाँ पर क्या है? ये 1 1 है, रहने दिया। अब 2 by 2 वाला को डिटर्मिनेंट हटा देंगे जब इवेलुएट करेंगे, ठीक है दोस्त? तो ये 2 2 इंटू ये 3 3, ये 2 2 इंटू ये 3 3, बीच में माइनस, ये 3 2 इंटू ये 2 3, ये 3 2 इंटू ये 2 3। मेरे दोस्त तुझे दिक्कत है तो तू बोल, कोई दिक्कत है क्या? चलिए, यहाँ पर क्या है? माइनस है, ये 1 2, क्या हुआ? ये 1 2, उसके बाद इसको सॉल्व करेगा तो ये 2 1, ये 3 3, ये 2 1, ये 3 3, बीच में माइनस, इसको इंटू करेगा तो ये 2 3, उसके बाद ये 3 1। कोई दिक्कत दोस्त? समझ में नहीं आ रहा है? ये 2 3 इंटू ये 3 1, उसके बाद प्लस ये 1 3 को रहने दिए। इसके बाद क्या है मेरे दोस्त? ये 2 1 इंटू ये 3 2, ये 2 1 इंटू ये 3 2, बीच में माइनस, उसके बाद क्या? ये 2 2 इंटू ये 3 1। मेरे दोस्त यही मेरा आंसर हो जाता है, बुझा कि नहीं? अब इसको ही, अब यहाँ कोई नंबर आता तो गुना करने पर कोई नंबर आता, तो घटाने पर कोई नंबर आता, मतलब पूरा कैलकुलेशन करने पर कोई नंबर आता, तो डिटर्मिनेंट है क्या? एक नंबर है। नहीं बुझा रहे? जो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है तो ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एक नंबर मिलेगा। कब? जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब। लिखो 3 वाला का एक क्वेश्चन बनाते हैं,
जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है, बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1 -1 4 2 3 1 4 0 0। ठीक है, ये मेरा डिटर्मिनेंट है, इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट दिया गया है साथी, उसको आप लिखिए। डेल्टा बराबर मुझे दिया गया है 1 -1 4 2 3 1 4 0 0। ठीक है, इतना बात क्या किया गया है, मुझे दिया गया। अब इसको पहले सॉल्व करने से पहले हम आपको बोले थे कि आप डिसाइड कीजिए कि R1 के एलोंग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं या R2 के एलोंग या फिर C1 के, किसके एलोंग, है कि नहीं। ये मेरा R1 होता है, R2 होता है, R3, C1 C2 C3, तो किसके एलोंग करें बोलो। चलिए अभी हम C1 R1 के एलोंग ही चल रहे हैं। ठीक है, लिख रहे हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R1 के एलोंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले R1 में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो तीनों को क्या करना है, लिखना है 1 2 उसके बाद 4। फिर देखा जाता है कि इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा। तो देखो ये कहां पर लाई कर रहा है, तो लोग क्या कर रहा है जी, नहीं देख रहा है, वैसे थोड़ी मन लगे। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट को क्या कर दिए, लिख दिए। उसके बाद हमको देखना था कि इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा। तो साइन देखना साथी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ला किया, मतलब पहला रो पहला कॉलम में ला किया, तो जोड़े तो इवन आया, इवन आता है तो साइन प्लस का, कोई दिक्कत, तो यहाँ प्लस नहीं लिखते हैं। चलिए उसके बाद इसका साइन देखा जाता है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में ला किया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में ला किया, तो जोड़े तो 3 आया, ओड आया तो साइन माइनस का। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 4 किस में ला करता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ला करता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जोड़े तो 4 आया, दिस इज इवन, इसीलिए साइन प्लस का। बोले तो कोई दिक्कत। अब क्या करना है, सब डिटर्मिनेंट बनाना है, छोटा छोटा क्या बनाना है, एक डिटर्मिनेंट बनाना। ठीक है साथी, और इसमें कौन सा वैल्यू रखा जाएगा, तो यहाँ पर एक जहां पर लाई कर रहा होगा उसको डिलीट करके जो बचेगा उसको लिखना है। तो एक मेरा इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, इसको डिलीट कीजिए, क्या बचा, 3 बचा, 1 बचा, 0 बचा, 0 बचा। ठीक है दोस्त, माइनस यहाँ पर 2 है, 2 को डिलीट कीजिए, क्या बचा, -1 बचा, उसके बाद 4 बचा, उसके बाद 0 बचा, फिर क्या बचा, 0 बचा। अब एक काम करो तुम, इसको यहाँ पर इसको डिलीट करो, उसके बाद क्या बच रहा है, -1 4 उसके बाद 3 उसके बाद क्या 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब इसको सॉल्व करने का क्या बताए थे तरीका 2/2 वाला का, कि पहले ये इनटू होगा, फिर माइनस, उसके बाद ये इनटू होगा। -2 है लिख दिए साथी, फिर प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट को गुना माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को गुना। ठीक है, फिर क्या है, +4 है, -1 उसके बाद 4 दिया, -12। बता, ये हो गया 0 -0 प्लस -12 और 1 13 चौके -52। नहीं बुझा है, तो आंसर क्या आ रहा है, -52। यही मेरा इस डेल्टा का आंसर हुआ। बताओ डिटर्मिनेंट क्या था, एक नंबर था, नहीं नंबर आया कि नहीं। चलिए लिखिए।